हेलो बच्चों, इस क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक बताने वाला हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं ना, या क्या पढ़ने वाले इस लेक्चर में। तो देखो हमें करना क्या है कि हमें आज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक मेटेलिक स्फीयर के अंदर ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्जेस। अब उस पर चार्ज कैसे इंड्यूस होगी वो अपन देख लेते हैं। तो पहले अपन ये समझते हैं हमारा सवाल क्या है, फिर हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, जिसका सेंटर O है और रेडियस मान लेते हैं R है, ठीक है। अब इसके फ्रंट में सेंटर से मान के चलिए A दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल a दूरी पर एक हमारा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। अब क्या होगा भाई, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इसके सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। अगर चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस सरफेस पर, और इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव क्यू इंड्यूस और यहाँ पे नेगेटिव क्यू इंड्यूस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, ये इनिशियली अनचार्ज था, ये अनचार्ज स्फीयर है ना, मेटेलिक स्फीयर है, अनचार्ज था। तो देखिए चार्जेस इंड्यूस हुई, लेकिन अभी भी ये अनचार्ज है, मतलब ओवरऑल चार्ज इसका अभी भी कितना है, 0 ही है। तो अगर सवाल में हमसे ऐसा कभी पूछ लिया जाए कि बताइए भाई इसके अंदर कोई भी एक आप पॉइंट ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए या सेंटर ही ले लीजिए, हमसे पूछा जाए बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, या किसी भी पॉइंट पर हमें स्फीयर के अंदर कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, उस पॉइंट पर अगर हमसे ये पूछा जाए कि बताओ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी, अब ये चार्जेस इंड्यूस हो गई ना, तो उसका हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो मान के चलो हमारे पास यहाँ पे कहीं पे एक ए पॉइंट है, इसकी दूरी हम मान लेते हैं इस पॉइंट चार्ज से जो हमें दी गई है वो स्मॉल बी दी गई है। अब हम इस ए पॉइंट पर क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कंडक्टिंग स्फीयर की। क्या प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टिंग स्फीयर में जो स्टैटिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो कंडक्टिंग स्फीयर में किसी भी पॉइंट पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कंडक्टर के अंदर 0 होती है। और एक और चीज पता होनी चाहिए कि जो सरफेस ऑफ द कंडक्टर होता है, या जो सरफेस ऑफ द कंडक्टर होता है ना, वो इक्को पोटेंशियल सरफेस होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके सरफेस पर कोई भी अगर आप पॉइंट लोगे ना तो पोटेंशियल सेम होता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर हमें एक चार्ज को यहां से यहां मूव कराना होगा, किसी कंडक्टर के सरफेस पे एक चार्ज को अगर मूव कराना है तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो उसका आंसर 0 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाता है, इसलिए हमें वर्क नहीं करना पड़ता। वैसे हमें वर्क नहीं निकालना है, हमको तो क्या निकालना है भाई, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, क्या बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर क्या होती है, किसी कंडक्टर के अंदर 0 होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, है ना, और ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस बात कर रहे हैं, 0 होती है। और दूसरी चीज, इसका हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। दैट मींस ओ पर भी वही पोटेंशियल होगा जो ए पर होगा, यहां कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया जाए तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मतलब सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलो अब हम कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, मान लो हमें ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट ये है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले बताओ इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ए पर। तो पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू दिस क्यू चार्ज कितनी होगी भाई, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है। और डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द चार्ज होता है। और अगर पॉजिटिव चार्ज होती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट होता है, और अगर नेगेटिव चार्ज होती है तो टुवर्ड्स द चार्ज होता है, या टुवर्ड्स दिस पॉइंट होता है ना, लेकिन इस लाइन के अलोंग होता है। या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड होता है। तो यहाँ पे कैसी चार्ज है, पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। या अपन ये कह सकते हैं इस लाइन के अलोंग होगा और अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, या नेगेटिव चार्ज होती तो क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज क्यू होता, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू क्यू चार्ज, इस चार्ज की वजह से कितना होगा। तो पॉइंट चार्ज की वजह से मैग्नीट्यूड कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आर दूरी पर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो हम कितना लिखेंगे भाई यहाँ पे, के क्यू बाय आर कितना है यहाँ पे, बी स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन होगा इसका ऐसे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज।
मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए हमारी, जीरो होनी चाहिए। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो होनी चाहिए तो इतनी ही मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, है ना, इतनी मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए और डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अपोजिट। दैट मींस जो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेंगे उसका डायरेक्शन क्या होगा, पहले मुझे ये बताओ, उसका डायरेक्शन होगा ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस चार्ज पैदा करेंगे उसका डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट होगा। और मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, मैग्नीट्यूड इतना ही होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जब तो ये पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर कोई हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले तो आप बता सकते हैं भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस कितनी हो जाएगी भाई, बोलो भाई बोलो। मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा तो हम क्या लिख देंगे, के क्यू बाय बी स्क्वायर, और डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, अपन को डायरेक्शन अपन ने मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, या आप लिख सकते हैं रेडियली इनवर्ड। तो ये तो हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाएगी इस पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ऊपर आपको करना क्या, अगर हम शॉर्ट में बताएं तो मैं आपको करना क्या है, आप इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, जितना भी मैग्नीट्यूड आएगा उसका अपोजिट होगा इस इंड्यूस की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा इस इंड्यूस की वजह से सेम होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा इंड्यूस की वजह से, अपोजिट होगा, जितना भी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका अपोजिट होगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी उतना ही मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस चार्ज की वजह से, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मैंने अभी भी बताया कि ओ पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल ए पर भी होगा, मतलब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिखेंगे कि O का पोटेंशियल और A का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम। अच्छा, O का पोटेंशियल कितना होगा, हम ये लिख सकते हैं यहाँ से, इस पॉइंट चार्ज पे से O पर कितना होगा बेटा, ये होगा के क्यू बाय ए। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आर दूरी पर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, के क्यू बाय ए। और बताओ इंड्यूस चार्ज की वजह से कितना होगा, ए पर, इंड्यूस्ड ओ पर इस इंड्यूस चार्ज की वजह से जीरो होगा। बताओ क्यों, क्योंकि देखो पॉजिटिव की वजह से, इतने पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव आएगा, और इसकी वजह से कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इंड्यूस की वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो अपन O पर इतना लिखेंगे, O पर हमें ऐसे पोटेंशियल लिखेंगे के क्यू बाय ए प्लस जीरो। जीरो क्यों लिखा अपन ने, इंड्यूस की वजह से O पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है और सेम डिस्टेंस पर है, तो इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। और नेट पोटेंशियल के लिए हम अलजेब्रिक सम करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। तो O पर इंड्यूस की वजह से जीरो हो जाएगा, और Q की वजह से कितना हो जाएगा भाई, के क्यू बाय ए हो जाएगा। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि O पर जो पोटेंशियल होगा वही कहां पर होगा, A पर, क्योंकि हमें तो इंड्यूस की वजह से A पर निकालना था। अब A पर किस किस वजह से पोटेंशियल होगा, A पर होगा इस पॉइंट चार्ज की वजह से और इंड्यूस चार्ज की वजह से। यहाँ पे जीरो नहीं होगा A पर, क्यों नहीं होगा A पर जीरो, बताओ, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है इससे, ठीक है। तो A पर जीरो नहीं होगा। तो देखो भाई A पर किस किस की वजह से पोटेंशियल होगा, A पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से भी होगा और इंड्यूस चार्ज की वजह से भी होगा। तो कितना होगा भाई, और मैंने आपको जैसा कि बताया कि इंड्यूस चार्ज की वजह से O पर तो जीरो होगा लेकिन A पर जीरो नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है इससे। तो हमें वही तो निकालना है कि A पर पोटेंशियल कितना होगा इंड्यूस चार्ज की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे भाई, A पर पोटेंशियल देखो इसकी वजह से, तो कितना आ जाएगा इसकी वजह से, के क्यू बाय स्मॉल बी, क्योंकि पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, के क्यू बाय आर, तो अपन ने लिख लिया के क्यू बाय बी। और किसकी वजह से होगा A पर पोटेंशियल भाई, इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से होगा भाई इंड्यूस चार्ज की वजह से, और ये तो हमको निकालना है। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से कितना आ जाएगा, और O हमें पता है O पर पोटेंशियल कितना है, हमने ऊपर लिखा हुआ है के क्यू बाय ए। तो कितना आ गया भाई पोटेंशियल इंड्यूस चार्ज की वजह से, तो इंड्यूस चार्ज की वजह से हमारा पोटेंशियल आ जाएगा भाई एट ए, कितना आ जाएगा भाई, के क्यू कॉमन ले लेते हैं, 1/a माइनस 1/b। अब देखो ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है A और B की वैल्यू पर। अगर इफ A इज ग्रेटर देन B, अगर A बड़ा है तो कैसा आएगा भाई पोटेंशियल हमारा, नेगेटिव आ जाएगा। बिल्कुल सही है, क्यों आ जाएगा भाई, अगर A बड़ा है तो 1/a छोटा हो जाएगा 1/b से, अगर छोटा हो जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा ये, है ना। A वाला 1/b बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। और यदि इफ मान चलो A छोटा है B से, तो पोटेंशियल कैसा आ जाएगा, इंड्यूस चार्ज की वजह से पॉजिटिव। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा, अगर उस पर चार्ज इंड्यूस हो जाती है किसी एक्सटर्नल चार्ज की वजह से। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।